हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 7.8 के बारे में। तो 7.8 से पहले मैंने 7.8 से पहले जो है डिफिनिट इंटीग्रल का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने एक्सप्लेन किया था, और उसका उसके डिफिनेशन के फॉर्मूले को और उस पर बेस्ड मैंने एग्जांपल्स जो है वो डिस्क्राइब किया था। तो फॉर्मूला आपका ये था कि बी और ए इंटरवल जो है क्लोज्ड इंटरवल जिस पर वो कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, उसका हमको इंटीग्रेशन करना है। इस पर कंटिन्यूअस होगा वो, ठीक है। ये ओपन नहीं है, क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। कंटिन्यूअस की कंडीशन वो शो करता है। अब उसका फार्मूला ये था कि b माइनस ए लिमिटेशन n टेंड टू इन्फाइनाइट 1/n एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच, और लास्ट में a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। एच की वैल्यू यहाँ पे थी b माइनस ए अपॉन एन, राइट। तो ये h की वैल्यू ही रखी गई थी, ये 1/n है। तो b माइनस ए मल्टीप्लाई करेगा तो b माइनस ए अपॉन n हो जाना था। तो मैंने उसके प्लेस पे डायरेक्टली लिमिटेशन h रख दिया n टेंड टू इन्फाइनाइट, और ये सिग्मा से दिखा दिया एफ ए प्लस आर एच। ये लास्ट फंक्शन होता था उसका, जहाँ पे r की वैल्यू 0 से लेकर के n माइनस 1 तक है। r इक्वल यहाँ पे 0 रख रहे हैं तभी a मिल रहा है, और r इक्वल n माइनस 1 रख रहे हैं तभी ये n माइनस 1 इंटू एच मिल रहा है यहाँ पे, राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम सॉल्व कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है उसको मैं इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा टू फार्मूला के अकॉर्डिंग, करेक्ट है। ये हो जाएगा लिमिटेशन n टेंड टू इनफाइनाइट, और h के प्लेस पर b माइनस ए अपॉन n, और ये हो गया आपका सिग्मा r इक्वल 0 टू n माइनस 1, और f a प्लस आर एच है, ठीक है। तो ये कितना है, x है। तो ये आपका हो जाएगा f a प्लस b माइनस a इंटू आर, ठीक है, h के प्लेस पर अपॉन n, करेक्ट। इतना आ जाएगा, सही है। अब आपको सम निकालना होगा इस f a का भी और इसका भी, सही है ना। इसका भी निकालना पड़ेगा और इसका भी। तो फंक्शन आपका x है, तो इसके अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। तो ये हो गया आपका कुछ इस तरह से, लिमिटेशन n टेंड टू इनफाइनाइट b माइनस ए अपॉन n, और सिग्मा r इक्वल 0 टू n माइनस 1, और एक बार आपका ये रहेगा b माइनस ए इंटू आर अपॉन n, ठीक है, और प्लस a, इसका भी a का अलग से। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया लिमिटेशन h टेंड टू इनफाइनाइट b माइनस a अपॉन n, और इसका जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपको r की वैल्यू 0 से लेकर के n माइनस 1 तक रखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका b माइनस a n माइनस 1 भी रखना पड़ेगा, और n अपॉन नीचे n, ठीक है। और इस a की वैल्यू हो जाएगी a n माइनस 1, a n माइनस 1 हो जाएगी। यहाँ पे नीचे, ये नीचे आपका 2n रहेगा, करेक्ट है, और ये कुछ इस तरह से। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिटेशन n टेंड टू इनफाइनाइट, ये n है, h नहीं है, ये सभी n है, b माइनस a अपॉन n, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा b माइनस a, ये n स्क्वायर माइनस n अपॉन इसका डिनोमिनेटर 1, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a n माइनस a होगा। तो 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2an स्क्वायर माइनस 2an, और डिनोमिनेटर में 2n, करेक्ट है। अब इस पूरे को आपको सॉल्व करना होगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका लिमिटेशन n टेंड टू इनफाइनाइट b माइनस a अपॉन n, और ये आपका हो जाएगा b प्लस a n स्क्वायर माइनस b प्लस a n बाई 2n, ठीक है। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये b माइनस ए नहीं रह जाएगा,
b प्लस ए एन स्क्वायर हो जाएगा और ये b प्लस ए एन हो जाएगा। इस b माइनस ए अपॉन एन से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, लिमिटेशन n टेंड टू इनफाइनाइट, ये आपका हो जाएगा b माइनस ए b प्लस ए एन स्क्वायर माइनस b माइनस ए b प्लस ए एन अपॉन 2n स्क्वायर। करेक्ट है। तो जब आप इसको अलग अलग करेंगे, अब चूँकि इसका लिमिटेशन लेना है तो आप यहाँ से इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन अलग करेंगे इधर एक तरफ, करेक्ट है, और ये एक तरफ। तो जब अलग करेंगे आप इसको स्प्लिट इट में, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, बच जाएगा 2, यानी कि सब कुछ रियल नंबर रहेगा, n यहाँ रहेगा नहीं, और यहाँ n से n कैंसिल होगा तो एक 2n तो वहाँ रहना ही रहना है, राइट है। तो 2n जब उधर रहेगा तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, लिमिटेशन n टेंड टू इनफाइनाइट b माइनस ए b प्लस ए बाई 2 माइनस ये दिखेगा आपको b माइनस ए इंटू बी प्लस ए बाई 2n, राइट। तो n इक्वल इनफाइनाइट है, जब n इक्वल इनफाइनाइट यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट इक्वल 1/0 होता है। तो आपको सिर्फ इसे ही कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो आपका यही आंसर हो जाना है, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। b और a जो है वो रियल नंबर्स होते हैं, वो यहाँ पे पुट किया जाते हैं। रियल नंबर्स क्या, आप उसको इंटीजर्स कह सकते हैं, ठीक है। b और a क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। वो मैंने कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब इसी तरह से क्वेश्चन 1 की तरह से ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 4 तक सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व करना है, ठीक है। आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया तो आप ये 2 to 4 भी आप बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझने के लिए आपको ये एक बार में नहीं समझेगा, डिफिनिट इंटीग्रल है, नया कंडीशन है, नया कॉन्सेप्ट है, तो आपको इसको कई बार देखना होगा। बार बार देखिए, जितनी बार में समझ में आ जाए बहुत ही अच्छा है। आप लेके और समझ में आ जाएगा तो आप इसके अकॉर्डिंग 2 और 4 भी सॉल्व कर लेंगे, और भी सप्लीमेंट्री बॉक्स में जो क्वेश्चन दिए होंगे उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली तरीके से, राइट है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें दिया हुआ है और उसका हमें डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है 1 और -1 पे। तो ये कंटिन्यूअस होगा -1 और 1 पे, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट। तो ये इसका क्लोज्ड इंटरवल -1 और 1, और इस पर ये कंटिन्यूअस होने वाला है। इतना याद रखिएगा, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस पे कंटिन्यूअस होगा तो -1 और 1 के क्लोज्ड इंटरवल पे। और इसको भी हम लोग लिमिट ऑफ सम फाइंड करेंगे इसी फॉर्मूले पर। तो इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू है 1, तो h इक्वल हो जाएगा b माइनस ए अपॉन 1, ठीक है। तो 1 + 1 अपॉन n यानी कि 2 अपॉन n, ये h की वैल्यू है। तो इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएंगे तो ये हो जाएगा लिमिटेशन n टेंड टू इनफाइनाइट h और सम r इक्वल 0 to n - 1 f। a की वैल्यू -1 है, -1 प्लस r इंटू h, ठीक है। तो r की वैल्यू नहीं मालूम है, h की वैल्यू पता है 2n है, तो ये हो जाएगा 2r अपॉन n, करेक्ट है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तब इसकी वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो h की वैल्यू कितनी हो जा रही है यहाँ पे, उसको चेंज कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 2 अपॉन n। और जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिटेशन n टेंड टू इनफाइनाइट 2 अपॉन n e हो जाएगा, और ये हो जाएगा सम में r इक्वल 0 to n - 1, और ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर 2r अपॉन n - 1, राइट। और अब इसको एक्सपेंड कर देंगे इसकी तरह, ठीक है, क्योंकि इस तरह से करने पर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, तो उससे बेहतर है एक्सप्लेन करना है तो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिटेशन n टेंड टू इनफाइनाइट 2 अपॉन n e, और ये हो जाएगा आपका e पावर 0 प्लस e पावर h प्लस e पावर 2h प्लस डैश 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 e पावर nh, करेक्ट। तो ये एक GP है, क्या है,
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन रेशियो यानी कि r कॉमन रेशियो कितना होगा, e पावर n 1/n होगा, ठीक है, e पावर 1/n 1/n नहीं होगा, e पावर n इंटू एच, r पावर होगा ना, r इक्वल e पावर n, तो e पावर n ही होगा, हाँ कॉमन रेशियो e पावर n, ये ठीक है, r इंटू एच यानी कि e पावर n हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग r इंटू एच, हाँ करेक्ट। तो ये इस GP की वैल्यू का इसका सम जब फाइंड करने जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिटेशन n टेंड टू इनफाइनाइट 2/ne, और इसका a जो है वो हो जाएगा e पावर h, तो ये हो गया e पावर h 1 माइनस e पावर nh अपॉन 1 माइनस e पावर h, ठीक है, 1 माइनस r, करेक्ट है। ये इतना डन। अब यहाँ पर इसको इसके डिनोमिनेटर में h से डिवाइड कर रहे हैं और h से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, h से डिवाइड और h से मल्टीप्लाई, और इसका जब लिमिटेशन फाइंड करेंगे इसका तो उसकी वैल्यू -1 आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका लिमिटेशन n टेंड टू इनफाइनाइट 2/ne, और ये हो जाएगा आपका e पावर h 1 माइनस e पावर nh, ठीक है, nh हो जाएगा, ये nh है, ये आपका सिर्फ स्मॉल n है, अपॉन, और इसकी वैल्यू -1 आएगी, इसका जब आप लिमिटेशन फाइंड करेंगे n टेंड टू इनफाइनाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो n टेंड टू इनफाइनाइट यहाँ पे h है तो h इक्वल 0 के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, h इक्वल 0, लिमिटेशन h इक्वल 0 के अकॉर्डिंग, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, तो ये हो जाएगा -h, करेक्ट है, और यही आपका आंसर, डन है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बट जब आप यहाँ पे h के प्लेस पर आप 2/n पुट करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिटेशन n टेंड टू इनफाइनाइट 2/ne, और ये e पावर 2/n 1 माइनस e पावर n इंटू 2/n, तो n से n कैंसिल, करेक्ट, और नीचे आ जाएगा -2/n, तो यहाँ से सिचुएशन कंडीशन जो है वो डन होगी, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी e का स्क्वायर -1/e, ठीक है, e का स्क्वायर अपॉन -1/e, 2/ne से मल्टीप्लाई करेंगे तो, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं e माइनस e इनवर्स, ये आपका आंसर होगा जब आप h की वैल्यू 2/n यहाँ पे पुट करेंगे तो, और अगर नहीं पुट करते हैं तो आप यहीं तक आप इसका आंसर राइट कर सकते हैं h के ही टर्म में, तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इस तरह से सॉल्व करेंगे, जब आपको इंटरवल दिया होगा उसको आपको कंटिन्यूस बताना होगा कि हाँ वहाँ पे कंटिन्यूस है, तभी वो डेफिनेट इंटरवल में चल रहा है और उसका डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। तो ये हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल्स के अकॉर्डिंग। अब इसी की तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी है, उसे भी आपको सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई तो आप उसको भी बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।